नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू डे 6 ऑफ 21 डे योगा फॉर बिगनर्स। मुझे बहुत खुशी है आज आप डे 6 के प्रैक्टिस के लिए पहुंच गए हो। आज की प्रैक्टिस कुछ ऐसी है कि अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, अगर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करते, तो आज की प्रैक्टिस आपके लिए है। आज की प्रैक्टिस में हम हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और ये पूरा स्ट्रेच हमारी बॉडी को एनर्जाइज फील करेगा और आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन फील होगा। तो चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्विकली नेक, ब्रेस्ट और शोल्डर रोटेशन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करते हुए हाफ सर्कल बनाएंगे, एक्सहेल करते हुए फुल सर्कल बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, inhale, exhale, inhale and exhale। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ग्रेट। अभी हम ब्रेस्ट रोटेशन करेंगे। तो दोनों हाथों को अपनी बॉडी के सामने लेकर आइए, फिस्ट बनाइए। अभी हम यहाँ पे रोटेशन करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। गहरी सांस लेते रहिए। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अभी हम शोल्डर्स को रोटेशन करेंगे। तो एल्बोज को टच कीजिए और अच्छे से इस तरह से सर्कल बनाइए। तो यहाँ पे इनहेलेशन करना है, यहाँ पे एक्सहेलेशन करनी है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। रिलैक्स। अभी इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और पाम्स को ऊपर की तरफ फेस कीजिए। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। गहरी सांस लेते रहिए। अभी इन गहरी सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड की तरफ बेंड हो जाइए। होल्ड करेंगे, गहरी सांस लेते रहिए। दोबारा से इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ बेंड कीजिए। अभी दोबारा से इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, हाथों को रिलैक्स कीजिए, धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। अभी अपने राइट एल्बो को ज़मीन पे टच कीजिए, पाम्स को ज़मीन पे टच कीजिए। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हाथों को ऊपर उठाइए और एक अच्छा सा अपनी साइड को स्ट्रेच कीजिए। यहाँ भी मेक श्योर करना है आपके हिप्स नहीं उठनी चाहिए। इस तरह से आपके हिप्स जो है लेफ्ट साइड के ज़मीन पे ही रहना चाहिए। इनहेल, कम बैक इन सेंटर। अभी लेफ्ट एल्बो को ज़मीन पे टच कीजिए। इनहेल करते हुए अपने राइट हाथों को ऊपर लेकर आइए। ये मेरा सबसे फेवरेट स्ट्रेच है। इससे आपकी पूरी साइड को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है।
ऑल राइट, इनहेल, कम बैक इन सेंटर। दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए इस तरह से। अब गहरी सांस लीजिए यहाँ पे और एक्सहेल करते हुए बेंड हो जाइए। इनहेल करते हुए दोबारा से ऊपर उठिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए। अभी दोनों पाम्स को अपने पीछे की तरफ रखिए। अभी इनहेल करते हुए अपने हिप्स को धीरे धीरे उठाइए, ठीक है, धीरे धीरे उठाना है, एकदम तुरंत इस तरह से ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे उठाइए। इनहेल करते हुए अपनी स्पाइन को इस तरह से कर्व कीजिए और एक्सहेल करके बेंड हो जाइए। दोबारा से इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, पाम्स को पीछे ले आइए एंड लिफ्ट योर हिप्स। एक्सहेल, बेंड। ये मेरा दूसरा फेवरेट स्ट्रेच है। इनहेल, रेज योर हिप्स, कीप ब्रीदिंग, lower your hips down and exhale, bend. Come back in center. And last time. Inhale, exhaling, bend forward and come back in center. Relax. अभी हम ट्विस्ट करेंगे, तो गहरी सांस अंदर लीजिए पहले और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड की तरफ ट्विस्ट कीजिए और होल्ड करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर। गहरी सांस लेते रहिए, ब्रेथ को होल्ड मत कीजिए। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट कीजिए। गहरी सांस लेते रहिए। कम बैक इन सेंटर। अगेन गहरी सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड की तरफ ट्विस्ट कीजिए। Inhale, come in center and exhale, twist to your left side. Inhale, come in center, relax. अभी मलासन में आ जाइए। अगर आप मलासन में नहीं आ सकते तो अपने हिप्स के नीचे ब्लॉक रख सकते हो और उसका सपोर्ट लेके आप इस तरह से आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे थोड़ी देर, गहरी सांस लेते रहिए। अपने राइट हाथों को राइट साइड की तरफ लेकर आइए और इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हाथों को ऊपर उठाइए और ऊपर देखिए।
जब भी आप स्ट्रेच करते हो, अगर आप अपनी आंखें बंद करके करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। काम इन सेंटर। अभी लेफ्ट हाथों को लेफ्ट साइड की तरफ रखिए। इनहेल करते हुए अपने राइट हाथों को ऊपर उठाइए। गहरी सांस लीजिए। एंड कम इन सेंटर। अभी दोनों टोज को इस तरह से होल्ड कीजिए अपने पीस फिंगर से। गहरी सांस लीजिए अंदर पहले, और एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे उठाना है, घाई नहीं करनी है। और अपना वेट जो है वो टोज पे शिफ्ट कीजिए। आपको हील्स पे वेट शिफ्ट नहीं करना है, इस बात को समझिए। इस तरह से आपको हैमस्ट्रिंग पे अभी स्ट्रेच फील होगा। और अपने हिप्स को नीचे लेकर आइए। दोबारा से गहरी सांस अंदर लीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाइए। Over your hips. Take a deep inhale again and exhale. Lift your hips. Lower your hips. और 2 बार करेंगे। गहरी सांस लीजिए and exhaling, lift your hips. And relax. गहरी सांस अंदर लीजिए फिर से लास्ट टाइम and exhaling, lift your hips. And relax. दोनों पैरों को अपनी बॉडी के सामने लेकर आइए। होल्ड कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अभी आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। इस तरह से आपके पाम्स शोल्डर के नीचे रहेंगे। ऐसे नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, एग्जैक्ट आपके शोल्डर के नीचे होंगे। ठीक है। इनहेल करते हुए अपने स्पाइन को कर्व कीजिए, हेड को ऊपर उठाइए। एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को राउंड कीजिए, सर को नीचे लेकर आइए। इनहेल करते हुए अपने स्पाइन को कर्व कीजिए, सर को ऊपर उठाइए। एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को राउंड कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। दोबारा से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। अभी हम हिप सर्कल करेंगे, तो आपको इस तरह से करना है। पहले आप देख लीजिए। तो अपनी हिप्स को राइट साइड की तरफ ट्विस्ट कीजिए।
कर्व करते हुए पीछे लेकर आइए। अब दोबारा से ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आइए। अब राउंड करते हुए आगे लेकर आइए। ये स्ट्रेच बहुत ही रिलैक्सिंग है, तो इसे आराम से कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंड रिलैक्स। दोबारा से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। अभी इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट पैरों को आगे की तरफ लेकर आइए। राइट पैरों को थोड़ा पीछे लेकर आइए। राइट घुटने को और पैरों को फ्लैट कीजिए और यहाँ पे हम बैठ जाएंगे ऐसे। और अभी इस पोस्चर में अपने हिप्स में जो स्ट्रेच फील हो रहा है आपको, उसे महसूस कीजिए। अगर ये पोस्चर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, नो वरीज, आप ये इस तरह से ब्लॉक अपने हिप्स के नीचे रखिए और उस पर बैठ जाइए, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को इफ पॉसिबल अपने एल्बोज को ज़मीन पे टच कीजिए। आपको और डीप स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। गहरी सांस लेते रहिए। एंड रिलैक्स। ऊपर उठ जाइए। अब अपने राइट पैरों को इस तरह से रोल कीजिए। फीट को एक्टिव कीजिए। थंब को इस तरह से होल्ड कीजिए। चेस्ट को ऊपर उठाइए। स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथों को ऊपर उठाइए। और हम अभी आए हैं जानु शीर्षासन में। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। आपको इस पार्ट में स्ट्रेच फील होगा, तो आपकी अवेयरनेस यहाँ होनी चाहिए। रिलैक्स। दोबारा से अपने राइट पैरों को रोल कीजिए और अपने लेफ्ट पैरों को पीछे लेकर आइए। अब अपने राइट पैरों को आगे की तरफ लेकर आइए। लेफ्ट घुटने को ज़मीन पे टच कीजिए। लेफ्ट फीट को फ्लैट कीजिए। इस तरह से बैठ जाइए। गहरी सांस लेते रहिए। एंड इफ पॉसिबल अपने एल्बोज़ को, दोनों एल्बोज़ को ज़मीन पे टच कीजिए ताकि आपको और डीप स्ट्रेच फील हो। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपके लिए पोस्चर डिफ़िकल्ट है, अपने ब्लॉक्स का या कुशन का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। कम बैक इन सेंटर। अभी अपने लेफ्ट पैरों को रोल कीजिए। धीरे धीरे रोल कीजिए और इस पोजीशन में आ जाइए। अभी अपने फीट को एक्टिव रखिए। अपने लेफ्ट हाथों से थंब को इस तरह से होल्ड कीजिए। स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। चेस्ट को ऊपर उठाइए। इनहेल करते हुए अपने राइट हाथों को
ऊपर उठाइए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे थोड़ी देर, गहरी सांस लेते रहिए। आपकी अवेयरनेस इस एरिया में होनी चाहिए, इस पार्ट में होनी चाहिए। एंड रिलैक्स। दोबारा से अपने लेफ्ट पैरों को रोल कीजिए। अभी राइट पैरों को पीछे लेकर आइए। अभी आप वज्रासन में आ जाइए, रेस्ट कीजिए। अभी दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बनाइए एंड यहाँ पे अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो अपने हिप्स को ज़मीन पे टच कीजिए, इस तरह से आ जाइए। एंड इफ़ नॉट, कोई बात नहीं, हील्स पे लेकर आइए, हील्स पे आ जाइए, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम बेंड हो जाएंगे, तो गहरी सांस अंदर लीजिए पहले और एक्सहेल करते हुए आपको बेंड होना है। इस पोस्चर में आप बहुत डीप ब्रेथ्स कर पाओगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। तो आज की प्रैक्टिस यही फिनिश होती है। आप इस स्ट्रेच के बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए शवासन में, या तो आप इसी पोस्चर, ये जो हमने लास्ट पोस्चर किया वही पोस्चर में आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए। वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम तत्सत।